हेलो टू एवरीवन, दिस इज़ सुजीत सिंह। वेलकम टू ऑल माय लवली ऑडियंस ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपको मालूम है कि ये जो सीरीज़ है वो है इवोल्यूशन, और ये इवोल्यूशन का सेकंड पार्ट है बच्चे। हमने इस सीरीज़ का पहला पार्ट बहुत पहले स्टार्ट किया था। अब उस सीरीज़ को हम फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं आप सभी के डिमांड पर, ठीक है। तो हमने इवोल्यूशन चैप्टर में बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस को अंडरस्टैंड किया था। आप जाकर के प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं जिसमें हमने बात किया था कि जो इवोल्यूशन का जो प्रोसेस है बच्चे, वो एक तरह का ग्रेजुअल प्रोसेस है और ये एक तरह का इरिवर्सिबल प्रोसेस है। फिर हमने बात किया था ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स जो है ना बच्चे, वो बिग बैंग थ्योरी बाय एडविन ह्यूबल के थ्रू हमने अंडरस्टैंड किया था, और यहाँ पर कुछ हमने इन्फॉर्मेशंस को डिलीवर किया था जो आप जाकर के उन सारी इन्फॉर्मेशन को देख सकते हैं, ठीक है। तो आज का जो सीरीज है बच्चे वो है इवोल्यूशन, और इवोल्यूशन का सेकंड पार्ट है। और मुझसे कनेक्ट होने के लिए मुझे आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, साथ में दिए गए इस नंबर्स पे व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं बच्चे। तो मैं आपके क्लास के अकॉर्डिंग एक रिस्पेक्टिव व्हाट्सएप ग्रुप में मैं आपको ऐड ऑन कर दूंगा, ठीक है। तो चलो, आज का जो टॉपिक है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग है, और इसमें हम सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप मैनर में अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। तो देखो, हमने इवोल्यूशन में कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड किया, और जिन बच्चे फर्स्ट टाइम इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल पर प्रीवियस वीडियो जाकर के आप देखना बच्चे, और उस बताए हुए कॉन्सेप्ट्स को कनेक्ट करना आज के वीडियो के साथ। तो हम बात कर रहे हैं बच्चे यहाँ पर ओरिजिन ऑफ लाइफ, ओरिजिन ऑफ लाइफ। अब यहाँ पर हम कुछ लाइफ ओरिजिनेट कैसे हो रही है, तो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप समझना बच्चे। एक फैक्चुअल डेटा है जो आपके सभी बुक्स में मिलेगा कि जो ओरिजिन ऑफ लाइफ है ना, लाइफ अपीयर्ड कब हुई थी, तो अप्रॉक्सीमेटली 4 बिलियन ईयर एगो, ठीक है। तो इस चीज़ को हम और डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे। तो जो फर्स्ट ओरिजिन दिया गया था बच्चे कि लाइफ किस तरीके से फॉर्म की गई थी, तो वहाँ पर हम बात करते हैं स्पेशल क्रिएशन, स्पेशल क्रिएशन। और ये थ्योरी किसने दिया था, तो ये थ्योरी बेसिकली फादर सुरेज ने दिया था, फादर सॉरेज ने दिया था। एंड इस थ्योरी में बात किया गया बच्चे कि जो स्पेशल क्रिएशन है वो गॉड के थ्रू क्रिएट हो रही है लाइफ, ठीक है। तो अगर दूसरे ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में बात करते हैं बच्चे, तो दो जो सेकंड थ्योरी है वो कैटास्ट्रॉफिज्म। इन सारे थ्योरीज की अभी डिस्कवरी हम बता रहे हैं बच्चे, फिर एक एक करके इन सारी थ्योरीज को हम अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। तो कैटास्ट्रॉफिज्म जो थ्योरी दी गई थी बच्चे, वो दिया गया था क्यूवियर के थ्रू। और इस थ्योरी में हम बात करते हैं बच्चे मास एक्सटेंशन के बारे में। मास एक्सटेंशन हुआ और यहां पर क्या फॉर्म हुआ बच्चे, लाइफ विल कम। और किसके थ्रू, तो गॉड के थ्रू, ठीक है। तो कुछ मिथ भी हैं, कुछ चीज़ों को हम अंडरस्टैंड भी करेंगे। तो जो थर्ड थ्योरी है बच्चे, जिसको आप बोलते हैं एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल, या इसी थ्योरी को आप बोल देते हो बच्चे, इसी थ्योरी को आप क्या बोलते हो, कॉस्मोजोइक, या इसी थ्योरी को आप बोल देते हो पैन स्पर्मिया, ठीक है। इस थ्योरी में बेसिकली आप बात करते हो बच्चे, इस थ्योरी में आप बेसिकली बात करते हो कि अर्थ पर सीड, स्पोर्स एंड स्पर्म आए और आपकी लाइफ का ओरिजिन स्टार्ट किया, ठीक है। बट इन सारी चीज़ों के पीछे प्रूफ की हम बात करेंगे। और फोर्थ अगर थ्योरी हम बात करेंगे तो हम बात करते हैं बच्चे ए बायो जेनेसिस के बारे में, ठीक है। तो ए बायोजेनेसिस जो है ना बच्चे, बेसिकली अरिस्टोटल ने दिया था। किसने दिया था, डिफाइंड बाय अरिस्टोटल, अरिस्टोटल। और इस थ्योरी में बेसिकली इन्होंने बात किया था कि जो लाइफ का ओरिजिन हुआ है किसी डेड मैटर या डिकेइंग मैटर के थ्रू हो रहा है। मीन्स लाइफ का जो ओरिजिन हो रहा है बाय डेड एंड डिकेइंग मैटर, ठीक है।
फिर ये थ्योरी भी कुछ रीजंस की वजह से कुछ लोगों ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया। फिर वहाँ पर हमने बात किया किस थ्योरी ने, लुइस पास्चर ने एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करके बात किया बच्चे, उन्होंने डिफाइन किया थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। और इस थ्योरी को किसने दिया बच्चे, तो लुइस पास्चर, ठीक है। और इन्होंने डिफाइन किया कि लाइफ ऑलवेज कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। मीन्स लाइफ जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी उसी से लाइफ का ओरिजिन हुआ है, ठीक है। इसी चीज़ को हम थोड़ा और डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे कि थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस है क्या बच्चे, ठीक है। और इसी थ्योरी को एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किसने दिया था, गिवन बाय ओपेरेन एंड हार्लेन। किसके थ्रू एक्सपेरिमेंटली प्रूफ दिया गया था, तो ओपेरेन और हार्लेन के थ्रू एक्सपेरिमेंटली प्रूफ दिया गया था। और इन्होंने लुइस पास्चर के थ्योरी को एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करके आइडेंटिफाई किया था कि लाइफ का ओरिजिन क्या है, ठीक है। तो अगर सिमुलेशन अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूं बच्चे, कलर हम चेंज कर लेते हैं, और अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो यूरे एंड मिलर ने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था बच्चे, यूरे और मिलर का जो एक्सपेरिमेंट था ना वो बहुत पॉपुलर था, ठीक है। और उसी चीज़ को हम अंडरस्टैंड करेंगे यहाँ पर। तो बेसिकली जो ये एक्सपेरिमेंट है, इनमें जो प्री एग्जिस्टिंग जो कंडीशंस थी ना बच्चे, उन्होंने जो यूरे और मिलर साहब ने उस कंडीशन को उन्होंने लैबोरेटरी में क्या किया, क्रिएट किया, और वो ये देखा कि यहाँ पर किस तरीके से लाइफ फॉर्म हुई होगी, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर इलेक्ट्रोड्स हैं जो बेसिकली क्या काम कर रहे हैं बच्चे। हमने एक प्रीवियस क्लास में एक स्लाइड को अंडरस्टैंड किया था कि जो ओरिजिन ऑफ अर्थ जो है वो 4.5 बिलियन ईयर एगो हुआ था। मींस अर्थ की ओरिजिन अगर आपसे पूछी जाए बच्चे तो 4.5 बिलियन ईयर एगो। और यहाँ पर हमने दो कंडीशंस के बारे में बताया था कि प्रिमिटिव कंडीशन, उस टाइम का कंडीशन क्या था अर्थ पे, और अभी का अर्थ पे कंडीशन क्या था। तो उस टाइम पर लाइटनिंग की प्रोसेस बहुत होती थी, जैसे बिजली गिर जाना, ठीक है। रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था। रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर क्यों था, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन क्या थी, एब्सेंट था, और बहुत ज़्यादा वोल्केनिक इरप्शन होने की वजह से टेम्परेचर क्या हो रहा था, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा था। तो ये प्रिमिटिव कंडीशन जो थी ना बच्चे, इसी कंडीशन को यूरे और मिलर साहब ने लेबोरेटरी के अंदर क्या किया, क्रिएट किया। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड है बच्चे, वो इलेक्ट्रिसिटी मीन्स जो लाइटनिंग की प्रोसेस होती थी, और यहाँ पर 75 किलो वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी दिया। और इस इलेक्ट्रिसिटी की वजह से क्या हुआ बच्चे, इस पूरे चैम्बर में स्पार्क जनरेट हुआ, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर कुछ स्पेसिफिकली गैसेस हैं जो उस टाइम पर हमारे अर्थ पर बहुत ज़्यादा डेंस अमाउंट में थी, जैसे मीथेन था, NH3 था, वाटर था, और हाइड्रोजन एटम। तो अगर मैं बात करूं जब इसे, और इसका रेशियो क्या था बच्चे, तो हमेशा याद रखना कि जो मीथेन, NH3 एंड हाइड्रोजन, इनका रेशियो जो था ना बच्चे वो 2:2 के फॉर्म में था, ठीक है। जो यहाँ पर गैसेस हैं इनका रेशियो किस फॉर्म में था, तो ये रेशियो इस फॉर्म में था, ठीक है। ये आप याद रखना। तो बेसिकली यहाँ पर है क्या बच्चे कि इलेक्ट्रोड की हेल्प से यहाँ पर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज किया गया, जिससे एक स्पार्क डेवलप हुआ। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ बच्चे तो ये देखिए, यहाँ पर वाटर आउट हो रहा है और यहाँ पर वाटर इन हो रहा है। मीन्स ये एक तरह का क्या है, जो गैसेस हैं उनको कंडेंस किया जा रहा है,
ठीक है। और इस कंडेंस की हेल्प से बेसिकली यहाँ पर वाटर ड्रॉपलेट, वाटर कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, मीन्स इस वाटर के अंदर अगर आप मैं बात करूं बच्चे, तो यहाँ पर जो वाटर है ना, इसके अंदर ये जब सारा एक्सपेरिमेंट मिलर और यूरे साहब ने परफॉर्म किया, तो उन्होंने ये देखा कि इस वाटर के अंदर कुछ अमाइनो एसिड्स मिले उन्हें, ठीक है। और वो अमाइनो एसिड्स अप्रॉक्सीमेटली 18 दिन बाद उनको ये एक्सपेरिमेंट होने के बाद मिले, ठीक है। और उस टाइम पर जो अमाइनो एसिड्स फॉर्म हुए थे बच्चे इन सारे एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस की प्रेजेंस में, तो वो अमाइनो एसिड्स थे एलानिन, साथ में एस्पार्टेट, देन ग्लाइसिन। तो यहां पर वाटर के अंदर क्या था बच्चे, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड थे, और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या थे, अमाइनो एसिड्स थे, ठीक है। इसके बारे में भी हम अंडरस्टैंड करेंगे कि इन अमाइनो एसिड से किस तरीके से लाइफ का ओरिजिन हुआ, ठीक है। तो जब यूरे और मिलर साहब ने इस पूरे एक्सपेरिमेंट को डिज़ाइन किया लेबोरेटरी कंडीशन में, तो यहाँ पर एक तो इलेक्ट्रोड, साथ में बॉइलिंग वाटर, और साथ में यहाँ पर वैक्यूम क्रिएट करने के लिए वाटर को क्या किया गया, बॉईल किया गया। और यहाँ से अगर मैं बात करूँ बच्चे, तो बेसिकली वैक्यूम को क्या किया जा रहा था, रिमूव किया जा रहा है। इसका काम क्या है कि बेसिकली वैक्यूम जो कंडीशन होती है बच्चे, वहाँ पर ऑक्सीजन क्या होता है, एब्सेंट होता है। पूरी तरीके से ऑक्सीजन को क्या किया जाता है, हटा दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है, टू रिमूव ऑल ऑक्सीजन, ठीक है। अब वहाँ पर क्योंकि प्रिमिटिव अर्थ का जो कंडीशन था, वहाँ पर ऑक्सीजन पूरी तरीके से क्या था, एब्सेंट था। इसीलिए बच्चे उस टाइम का कंडीशन को हम क्या बोलते हैं कि वो एक तरह का रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था। क्यों, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन एब्सेंट था। तो यहाँ पर मिलर साहब ने एक्सपेरिमेंटली इस चीज़ को डिज़ाइन किया और ये देखा बच्चे कि जो फर्स्ट टाइम जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फॉर्म हुए वो क्या थे, तो अमाइनो एसिड्स थे, ठीक है। तो मिलर साहब के इस एक्सपेरिमेंट की हेल्प से अगर मैं बात करूं बच्चे कि लाइफ जो फॉर्म हुई है ना, वो एक प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, जो ऑलरेडी यहाँ पर लाइफ प्रेजेंट था बच्चे, उसी से लाइफ, लुइस पास्चर साहब ने क्या कहा था कि लाइफ ऑलवेज कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, ठीक है। तो लाइफ हमेशा किसी प्री एग्जिस्टिंग लाइफ की हेल्प से ही क्या हो रही है, ओरिजिनेट हो रही है, ठीक है। तो बच्चे अभी जो ये पूरा चैप्टर है इवोल्यूशन, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और एक छोटी सी चीज़ मैं और ऐड ऑन करता हूँ बच्चे, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कुछ हाइलाइट्स, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो अप्रॉक्सीमेटली 4 बिलियन ईयर अगो, ठीक है। तो अगर 4 बिलियन ईयर एगो की आप बात करो, तो यहाँ पर फर्स्ट टाइम क्या हुआ था, लाइफ अपीयर्ड हुई थी, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए, स्पेसिफिकली पूछा जाए कि एक्चुअल में सेलुलर लाइफ अपीयर्ड हुई थी या नॉन सेलुलर लाइफ अपीयर्ड हुई थी, तो बुक्स में जो रिकॉर्ड है बच्चे, वो अप्रॉक्सीमेटली 3 बिलियन ईयर एगो जो लाइफ फॉर्म हुई थी, वो एक तरह की क्या थी, नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ। साथ में अगर मैं बात करूं कि सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ का फॉर्म हुई थी, तो अप्रॉक्सीमेटली 2 बिलियन ईयर एगो जो लाइफ फॉर्म हुई थी बच्चे, वो सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ बच्चे कि जो थ्योरीज दी गई थी, वो बेसिकली थ्योरी जो है ना, वहाँ पर अगर मैं बात करूँ, बहुत डिफरेंट तरह की थ्योरीज दी गई, जिसको हमने अंडरस्टैंड किया कि बेसिकली अगर मैं बात करूं तो स्पेशल क्रिएशन ये भी कुछ टाइम बाद रिजेक्ट हो गई थी, कैटाट्रोफिज्म ये भी कुछ टाइम बाद रिजेक्ट हो गई थी, क्योंकि इसके एक्सपेरिमेंटल प्रूफ बिल्कुल भी नहीं थे। फिर हमने बात किया बच्चे यहाँ पर एबायोजेनेसिस। तो एबायोजेनेसिस में हमने बात किया कि जो अरिस्टोटल साहब ने इस थ्योरी को डिफाइन किया था, उन्होंने बोला कि जो लाइफ फॉर्म हुआ है ना, वो डेड डिकेइंग मैटर की हेल्प से हुआ है। तो अरिस्टोटल साहब ने इस एबायोजेनेसिस लाइफ को एक्सपेरिमेंटली प्रूव करने के लिए एक जार लिया गया, और इस जार के अंदर पूरी तरीके से इस जार को कवर कर दिया गया, और इस जार के अंदर एक पीस ऑफ चिकन रखा गया और इसको पूरी तरीके से पैक कर दिया गया। फिर भी यहाँ पर कोई
नो लाइफ फॉर्म। तो अगर कोई डेड डिकेइंग मैटर की हेल्प से अगर यहाँ पर लाइफ फॉर्म होता बच्चे, तो ये एक्सपेरिमेंटली क्या हुआ, अरिस्टोटल साहब की जो थ्योरी थी ना वो रिजेक्ट कर दी गई। उसके बाद फाइनली लुइस पास्टर साहब ने ये बोला बच्चे कि जो लाइफ का ओरिजिन हुआ है ना वो ऑलरेडी प्री एग्जिस्ट कर रही थी कोई लाइफ, उसी से लाइफ का क्या हुआ है, ओरिजिन हुआ है। और इसी थ्योरी को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किसने किया था, ओपेरिन और हार्डन ने। ठीक है, और फर्दर इसी चीज़ को और डिराइव किया मिलर और यूरे के एक्सपेरिमेंट ने। ठीक है बच्चे, तो हम आगे की क्लास में इन सारे टॉपिक को और स्टेप बाय स्टेप मैनर में डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे कि ये थ्योरी क्या कह रही है। ठीक है, तो बच्चे आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए ताकि सभी का बेनिफिट हो।